ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 99वां सर्ग। सीता के रसातल के पश्चात श्री राम की जीवन चर्चा, राम राज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक गमन आदि का वर्णन। रात बीतने में जब सवेरा हुआ तो श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान पर बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य के जीवन संबंध में रखने वाले उत्तरकांड का, जो उस महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ किया। इधर अपने सत्य रूपी संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर जग के अंत में भगवान श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। विदेह कुमारी को न देखने से उनका सारा संसार सूना जान पड़ा। शोक से व्यथित होने के कारण उसके मन को शांति नहीं मिली। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, ऋक्षों, वानरों तथा राक्षस जमसंध विधायकों तथा मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा किया। इस प्रकार विधि पूर्वक जग को समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। जग पूरा होने पर रघुकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवा दूसरा किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक जग में जब जब धर्मपत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता के स्वर्ण में प्रतिमा बनवा लिया करते। उन्होंने 10,000 वर्ष तक जग किए। कितने ही अश्वमेध जग और 10 गुने वाजपेयी जगों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त अग्निष्ठ होम, अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें अपार धनराशि खर्च की गई। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी बहुत बड़ा धर्म पालन के प्रयत्न किया। ऋक्ष, वानर और राक्षस भी श्री राम के आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न करते थे। श्री राम जी के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुकाल रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी तथा नगर और जनपद हष्टपुष्ट मनुष्य से भरे रहते थे। श्री राम के राज्य शासन में कभी किसी को अकाल मृत्यु नहीं होती, प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता और संसार में कोई उपद्रव नहीं खड़े होता। इसी प्रकार दीर्घकाल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौशल्या काल धर्म को प्राप्त हुई। सुमित्रा और सुश्री कैकेयी ने भी उन्हीं पद का अनुसरण किया। वे सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करते हुए अंत में साकेत धाम को प्रस्थान हुई। वे बड़ी प्रशंसा के साथ राजा दशरथ को मिली। उन महाभाग रानियों ने सब धर्मों का पूरा फल प्राप्त किया। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। भगवान श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तम वस्तुओं को ब्राह्मण को देते तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों, पिंडात्मक पितृ यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी कई हजार वर्षों तक सुखपूर्वक बीत गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ।